अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं जुड़वा शहरों में तबाहकुन बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल की। इस्लामाबाद में बादल फटने से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ गया। सेक्टर E11 में गाड़ियाँ रेले में बह गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पुलों को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी का नाला लई भी बिखर गया। इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। सद्दाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। मॉनसून का दूसरा स्पेल। जुड़वा शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी का नाला लई बिफर गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी हालात नाफिज। इंतजामिया मुतहरिक। मुश्किल घड़ी में फौज के दस्ते भी मदद के लिए पहुँच गए। रात गए बारिश ने विफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर E11 में तबाही मचा दी। बादल फटने से सैलाबी रेला आ गया जिसने पूरे सेक्टर को लपेट में ले लिया। सड़कें नालों में बदल गईं। पुलों को नुकसान। बिजली के खंभे गिर गए। पानी गाड़ियां साथ बहा कर ले गया। शहरी अपनी गाड़ियों को बचाते रहे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद नाला लई की सूरत हाल का जायजा लेने पहुँच गए। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है, ट्रूप्स भी आए हुए हैं और अल्लाह के 112 भी 1122 भी मौजूद है। तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। CDA के अमले ने मरकजी शाहराहों से बारिश का पानी निकाल दिया। नाला लई में भी पानी का लेवल नीचे आना शुरू हो गया है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज के जवान नशेबी इलाकों में पहुंच गए हैं। नालालई में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे सदाकत अली जो कि रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद से आदिल तनौली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सदाकत अली आपकी जानिब आऊँगी। शदीद बारिश हुई है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से होने वाली तो मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद हो गई थी और सायरन बजा नशेबी इलाकों के रिहायशियों को अलर्ट कर दिया गया था कि वो अपने महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। ताहम बारिश का सिलसिला जो है वो अब थम चुका है। हल्की बारिश है जिसकी वजह से पानी की नाला लई में पानी की सतह जो है बदतरीज जो है वो कम होती जा रही है। न्यू कटारियाँ के मुकाम पर इस वक्त पानी की सतह 10 फीट, जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 8 फीट तक कम हो चुकी है। इसी तरह किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िला इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शहर का गश्त कर रहे हैं। अपने तमाम तर साजो सामान के साथ वो मौजूद है कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। जी ठीक है सदाकत, आप हमें आगाह कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं इस्लामाबाद में भी रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सेक्टर E11 में सैलाबी सूरत हाल है। घर की दीवार गिरने से माँ और बच्चा जान बहक हुए। रैले में कई गाड़ियां भी बह गईं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल तनौली बताएगा E11 सेक्टर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में रात गए जो बारिश शुरू हुई है उस सैलाबी एक घर जो है उसकी दीवार गिरने से एक माँ बच्चा जो है वो मौके पर जान बहक हो चुके हैं, जबकि उनको काफ़ी देर के बाद यहाँ से रेस्क्यू की जानब से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा सड़क के ऊपर जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी वो भी सैलाबी रैले की वजह से बह गई हैं। ज़िले इंतजामिया, CDA और पुलिस की जानब से जो है ऑपरेशन अभी भी शुरू किया गया है। काफ़ी प्लाजे और मार्केट्स ऐसी हैं जिनकी बेसमेंट जो है मुकम्मल तौर पर पानी से भर गई है। ज़िले इंतजामिया की जानब से फ़ौज को भी तलब किया गया है। फ़ौज भी यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आई है और जनरेटर लगाकर इस वक्त पानी निकालने का अमल जो है वो जारी है। जी ठीक है, आप हमें आगाह कर रहे थे इस्लामाबाद की सूरत हाल से के हवाले से, और इसके साथ साथ सदाकत अली भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद में सयाहती पार्क सैलाबी पानी में डूब गया। शक्करगढ़ में नाला जोश मारने लगा। सवात मरी और एबटाबाद में हल्की बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। स्वाबी में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुजफ्फराबाद में बारिश ने जल थल कर दिया। तुगयानी से कहोड़ी में सयाहती पार्क सैलाब की नजर हो गया। रेस्टोरेंट भी तबाह हो गया। अटक में गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। नारोवाल में मूसलाधार बारिश हुई।
शकरगढ़ में तेज हवाओं के साथ सावन की झड़ी लग गई। सड़कों गलियों में कई फीट पानी खड़ा हो गया, घरों में भी पानी दाखिल, पुलिस थाना पानी से भर गया, नाला डैक जोश मारने लगा। उधर स्वात, मरी और अबड़ाबाद में धुंध का राज है। सयाहों को रात को गलियात का सफर न करने की हिदायत कर दी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमेरिका को अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। मुल्की मईशत की बहाली चाहते हैं, दोबारा जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मईशत मजीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकती। तालिबान को महफूज ठिकाने देने का इल्ज़ाम अहमकाना है। अफगान हुकाम से सबूत मांग लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में पायदार अमन और राब्ताकारी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। उनका कहना था कि सऊदी अरब फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक फ़ौज के सरबराह ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की सपोर्ट पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर भी किया। आर्मी चीफ ने मुनशियात फरोशों को इंसानियत के दुश्मन और कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ANF की काविशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुनशियात को दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रूरी है कि मुनशियात फरोशों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। सिपह सलार ने मुनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ANF की काविशों को सराहा। शेर धाड़ेगा या बल्ला घूमेगा? और सियालकोट के इसका ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ और PTI फिर आमने सामने है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बाज़ मकामात पर तसादुम की सूरत हाल भी देखने में आई। एक पोलिंग स्टेशन में PTI और लीगी कारकुनों में झगड़ा भी हो गया। पुलिस और रेंजर्स से मौके पर पहुंचकर मामला हल कराने की कोशिश की है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। हल्का PP 38 की हदूद से 3 मशकूक अफराद भी पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है मुल्जिमान से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। सियालकोट में हल्का PP 38 ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी है। धेरा संधा पोलिंग स्टेशन बारिश के बायस पानी में डूब गया। वोटर्स को मसाइल का सामना है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से, जो इस वक्त उसी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल धीरा संधा में। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, 2 मर्द जबकि 1 खवातीन का पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम है। इस पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की रश लगा हुआ है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर वोटर्स की बड़ी तादाद अपना हक राही दही इस्तेमाल करने के लिए आ रही है, लेकिन पोलिंग स्टेशन जो है वो पानी में डूबा हुआ है। जो मोमर अफराद हैं उनको जो है मोटरसाइकिल पर बिठा के पानी में से गुजारा जा रहा है और वो वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 110, 111 और 112 है। ये इंतजामिया की जना से पानी को सुबह से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैमरा में दिखाए तो ये देखें, खवातीन जो है पानी से किस तरह गुजर के आ रही हैं, अपना वोट कास्ट करके आ रही हैं। मर्द हो या खवातीन हो, वो इस पानी से गुजर के जो है वो जा रहे हैं और वापस घरों को भी लौट रहे हैं। लेकिन चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, उनके बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनका ये कहना है कि पानी जितना मर्जी हो वो गुजर के जाएंगे और अपना हक़ राह दही ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि फिरदौस आशिकावान ने धमकाने वालों का इलाज करने की बात की तो मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा हल्के में PTI का गुमनाम मुसल्लह काफिला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं।
जी बिल्कुल, पीपी 38 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन हल्के में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और 5 बजे ख़त्म होगी। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात अता तारड़ वो हमारे साथ मौजूद हैं हल्के में। उनसे पूछते हैं कि वो इस बार जो इक़दाम किए गए हैं उससे किस हद तक मुतमिन है। इंतज़ाम अभी तक ठीक हैं। सिर्फ एक इशू हुआ था कि कुछ यहाँ पे 40-50 गाड़ियों का एक काफ़िला है जिसमें कुछ जराइम पेशा अनासिर हैं, कुछ असला लेके PTI के लोग फिर रहे हैं। वो मेरी ज़िले अता भाई कौन उसकी क़यादत कौन कर रहा है उस काफ़िले की? ये जी जो क़यादत है ये कोई गुमनाम से लोग हैं। ये कभी मैंने सियासी तौर पे भी इनको नहीं देखा। पंजाब से इन्होंने कुछ जराइम पेशा अनासिर को बुलाया है, कोई बॉक्सर बुलाए हैं, कोई इस तरह के लोग यहाँ पे हैं जिनकी गाड़ियों में असला मौजूद है। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है। एक गाड़ी का नंबर है LE 500, उसमें असला मैंने खुद देखा है, इन्होंने हमें क्रॉस किया। तो मेहरबानी करके ऐसे अनासर को यहाँ से परे रखें। हम पुरअमन तौर पे पोलिंग चलवाना चाहते हैं और पोलिंग अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह हम वाज़े बर्तरी से कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, अता तारड़ का कहना था कि वो अमन व अमान की सूरत हाल से तो मुतमिन है। साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ पर कुछ गुमनाम लोग हैं वो मौजूद है और असले की नुमाइश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफिस से अपील किया है वो इस चीज़ का नोटिस लें। जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हत्क इज़्ज़त के दावे का जवाब जमा करा दिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ का पनामा लीक्स के लिए रिश्वत का इल्जाम। वजीर आजम इमरान खान ने 4 साल बाद जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा कि उमर फारूक नामी शख्स ने उन्हें कहा कि पनामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें तो भारी रकम मिल सकती है। वजीर आजम ने जवाब में कहा कि माजी में भी शरीफ बरादरान ने एक आर्मी चीफ को BMW गाड़ी देने की कोशिश की। जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आई। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम यार, बड़ी मेहरबानी। मैं खत्म करता, बड़ी मेहरबानी। इमरान खान ने जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ का दावा झूठा है, बेबुनियाद और हकाइक को मस करके दायर किया गया है। शहबाज शरीफ के दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फयाजुल्लाह खान की जबरी रिटायरमेंट का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर आमदन से ज़्यादा सासों का इल्ज़ाम था। पुरतेश ज़िंदगी गुजारने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया गया। क्या इंक्वायरी में अहलिया के इनकम टैक्स गोशवारे पेश किए गए, ऐसा सवाल उठाया गया। अहलिया की आमदन थी तो इंक्वायरी में इनकम टैक्स रिटर्न दिखा देते। अहलिया मेरे मौक्किल की ज़ेर कफ़ालत नहीं, उनके अपने आमदन के ज़राए हैं। साबिक जज के वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। हाउसिंग फ्रॉड में नैब रावलपिंडी की एक और बड़ी कामयाबी। 4 मुल्ज़मान से 1 अरब 8 करोड़ की रिकवरी कर ली। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? सुहेल से भी रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं हाउसिंग फ्रॉड में नैब रावलपिंडी की एक और बड़ी कामयाबी। 4 मुल्ज़मान से 1 अरब 8 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है। मुल्ज़मान ने प्ली बागेन की दरख्वास्त दी थी। नैब ने प्ली बागेन तौसीक के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इसके साथ साथ मुल्ज़मान के खिलाफ नैब ने 2011 में बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया था। बाहर निकले तो पुलिस पकड़ लेगी, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। कश्मीर इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से मुकाबला था ही नहीं, इन दोनों का आपस में मुकाबला था। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज के बयानिए ने नून लीग तबाह कर दी। इलेक्शन से एक दिन पहले नवाज शरीफ मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नई रियाजी कार्ड सामने आ गया है, उसमें राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी जो ये कह रहे हैं कि जी हमने 5 लाख वोट लिए तो हमारी 6 सीटें आई हैं। PTI ने जो है वो 6.5 लाख वोट लिए हैं तो उनकी जो है वो 25 सीटें आई हैं। आपने 2013 में 1 करोड़ 48 लाख वोट लिए थे तो आपकी 125 से ज़्यादा सीटें थी। हमने 76 लाख वोट PTI ने लिए थे, हमारी 25 सीटें थी। उस वक्त आपकी ये रियाजी और आपका ये हिसाब जो है वो कहाँ चला गया था? आपको आपके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। ना पीपल्स पार्टी का मुकाबला हमारे साथ था, ना नून लीग का मुकाबला हमारे साथ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला था दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए। ये आपस में लड़ रहे और ये आइंदा भी दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ा करेंगे। इनकी लड़ाई सिर्फ अपोजिशन लीडर बनने के ऊपर होगी।
एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा-सराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमले करवा रहे हैं, वहाँ पर आप बैठ के मुल्क दुश्मनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर भी आप एक्सपेक्ट करें कि कश्मीर के लोग आपको मैंडेट दें। ये बताएं, शहबाज शरीफ अभी तक कहाँ है? हमजा शहबाज अभी तक कहाँ है? वो काम जो नवाज और शहबाज नहीं कर सके, वो मरियम सफदर ने इन चंद सालों के अंदर मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क कर दिया। आज से तकरीबन 150 साल पहले लाहौर को पानी फराहम करने वाला स्टीम इंजन बादामी बाग के इलाके में आज भी मौजूद है। ये किस हाल में है और इसे चलाने का क्या तरीका था, आयशा ता की रिपोर्ट में देखिए। 1877 में अंग्रेज दौर का लगाया गया ये स्टीम इंजन, जो माजी में शहर की 35,000 पर मुश्तमिल आबादी को पानी की फ्राहमी का सबसे बड़ा जरिया था। मगरबी तर्ज़े तामीर की झलक लिए लाल पत्थर से तामीर ये बिल्डिंग और इस पर कई फुट की बुलंदी पर तामीर किया चिमनी नुमा मीनार दूर से देखने में भला लगता है, मगर अंदर जाते ही किसी भूत बंगले से कम नहीं। ऑलमोस्ट गुजर गए, तो मशीनरी की भी एक लाइफ होती है और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद ट्यूबवेल्स इंस्टॉलेशन आया है, इलेक्ट्रिसिटी आई है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, तो वो उसको अबेंडन करके ट्यूबवेल से कनेक्ट किया और उसको फिल कर रहे हैं। हुकूमती अदम तवज्जो ने इसे खंडरात में बदल दिया। माजी में दरियाए रावी का पानी इस स्टीम इंजन के कारखाने में जमा हुआ करता था, जबकि कोयले से चलने वाली भट्टियां ज़ेरे जमीन बिछी लाइनों और पंप्स की मदद से अंदरून लाहौर में वाक़े पानी वाला तालाब भर लिया जाता था। रावी करीब थी उस वक्त में, तो कुछ कुएं यहाँ पे बनाए गए जो से आपस में इंटरकनेक्टेड थे और उनकी सीपेज के ज़रिए यहाँ पे करीब तरीन वेल में पानी आ जाता था और इस इंजन को चलाया जाता था कोयले की मदद से, जो कि स्टीम क्रिएट करने के बाद पानी को पंप करती थी और पानी लाइनों के मदद से पानी वाले तालाब को जाता था। आज पानी तो वही इस्तेमाल होता है, मगर स्टीम इंजन का नहीं बल्कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल का। क़याम पाकिस्तान के बाद से बंद होने वाला ये इंजन अब सिर्फ कबूतरों की फड़फड़ाहट से गूंजता है। जंगालूद मशीनरी भी इसके बेकार होने की गवाही दे रही है। सदियों पुराने स्टीम इंजन को अगर म्यूजियम की शक्ल दे दी जाए तो इससे न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि वासा के मुआशी मसाइल भी हल होंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। गैर जरूरी घर से बाहर निकले तो पुलिस पकड़ लेगी, सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। कराची वाले इस फैसले को कैसे देखते हैं, जानते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत की है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए और शाम 6 बजे के बाद लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें। कराची के लोग इस हुक्मनामे को कैसा लेते हैं, क्या राय रखते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बान में। वज़ीर आला साहब ने सख्ती के ऑर्डर कर दिए IG को, तो शाम 6 बजे के बाद आप अपने घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। 6 बजे तो हम घर पहुंचते हैं काम से, तो उसके बाद ही जाके लेके आएंगे ना हम चीज़ें। अब दूध वाला है, अब हम कहाँ से लेके आए दूध जाके डबल रोटी, अंडे, मक्खन, जो भी चीज़ है, या कल के लिए कोई चीज़ लेनी है तो हम घर आके तो फिर जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकलूँगा। सर CM साहब ने सख्ती के ऑर्डर कर दिए, पता है आपको? नहीं पता तो है, सख्ती किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उनके लिए किया है जो इनको फॉलो नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है किसी बाशऊर आदमी से आप ये सवाल करेंगे तो उसे जवाब यही आएगा कि नहीं निकलना चाहिए। और जिसे अपने बच्चों से, अपनी बीवी से प्यार होगा, अपने घर वालों से प्यार होगा, तो उसे बाकायदा नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप एहतियात के कायल हैं? हाँ बिल्कुल, होना चाहिए इंसान, बहैसियत एक इंसान। हमारे कई प्यारे जा चुके, इसकी नज़र होगा।
सख्त ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिए हैं तो हम तो एहतियात करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर कोई मजबूरी हुई तो निकलना तो पड़ता है, आपको पता है। मगर गवर्नमेंट को चाहिए इसमें कुछ ऐसा रखे कि टाइम के हवाले से कि लोगों को भी सेफ भी हो जाएं और लोग और काम भी चलते रहें लोगों के। तो ये तो गलत है ना, 6 बजे बंद करना। वैसे तो दुनिया में तो कहीं कोरोना की SOPs पे अमल नहीं, बल्कि बरतानिया ने तो यौम जश्न मना लिया इस बात पे कि उसने तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। शाम 6 बजे के बाद ही तो सारा सौदा सलाब लेके आता आदमी। ज़रूरत ईजाद की माँ है और कराची के शहरी कहते हैं कि ज़रूरत हुई तो घर से बाहर ज़रूर कदम निकालेंगे, चाहे कितनी सख्ती क्यों न की जाए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लाहौर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। ये मुहिम किन इलाकों में शुरू की गई है, जानते हैं दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में। घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम में क्या टीका वाकई आपको घर पर लगेगा, आइए जानते हैं। ये हैं शाह जमाल के इलाके की तंग गलियां, जहां जिला इंतजामिया की टीमें घर घर जा रही हैं। मगर ये टीमें वैक्सीन नहीं लगाती बल्कि सिर्फ पैगाम पहुंचाती हैं। तो की वैक्सीनेशन नहीं हुई मैम? किसी की भी नहीं हुई। ओके, यहाँ पे जो आपके यूनियन काउंसिलर हैं ना शेख इमरान, उनके दफ्तर में हमारी टीम बैठी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। आप अपने घर के जो मेंबर रह गए हैं उनको शनाख्ती कार्ड के साथ वहाँ ले जाएं, आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। टीमें वैक्सीन से इनकार करने वाले अफराद का डेटा सुपरवाइजर को फराहम करने की पाबंद हैं। विदा करने के बाद अगर वो लगवा लेते हैं तो ठीक है, अगर वो कहते हैं कि वो बाजार गए हुए हैं तो उनका अपने पास नाम लिख लें और अगले दिन हम फिर विजिट करेंगे। अगर अगले दिन भी आपके कहने पे नहीं जाएंगे तो मैं खुद विजिट करूंगा और इंशाल्लाह ताला उनको वैक्सीनेट कराऊंगा। वैक्सीनेशन के लिए इलाके की मारूफ शख्सियात के दफातर या मार्केट्स में कैंप्स लगाए गए हैं। शहरियों ने मुहिम को अच्छा कदम करार दिया है। हमारे यहाँ आके वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो सबको लगवानी चाहिए ताकि सब सेफ रह सकें। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम अरबाब के मुताबिक मुहिम का मकसद लोगों के घरों के करीब वैक्सीन की सहूलत फराहम करना है। अगर कोई नहीं जा सकता या किसी के मसला है, कोई भी ट्रांसपोर्ट का मसला है, हेल्थ का मसला है, एज का मसला है, तो उनके घरों में टीम जो है करीबी सेंटर से आ सकेगी। मैक्सिमम 2-3 गलियां छोड़ के एक वैक्सीनेशन सेंटर होगा लोगों के पास। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का पायलट प्रोजेक्ट शादमान, अस्करी 9 और 10 में शुरू किया गया है। 8 अगस्त से पूरे शहर में यूनियन काउंसिल की सतह पर वैक्सीन दस्तयाब होगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी और बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मस्जिद का कंट्रोल औकाफ से वापस लेने के फैसले की मुखालिफत कर दी। समा को इंटरव्यू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमें बजट दें, हम बादशाही मस्जिद का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। वाल सिटी को 10 साल से हमारे पीछे लगा हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि उनके पास जो किला है आज तक वो उसी को मुकम्मल नहीं कर सके, वो भी आर्कियोलॉजी की चीज़ है। तो उन्होंने बादशाही मस्जिद को क्या करना है। बादशाही मस्जिद के तमीरात के हवाले से हमने बात की है कि वो ज़रूर आएँ और अगर उनके पास कोई अच्छी सोच है कि भाई हम इसमें ये कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ, मगर वो ये समझते हैं कि अगर हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है उसको लें और उनकी ख्वाहिश रही है हर दौर में, तो ये मजहबी मामलात हैं और आपको पता है मजहबी मामलात जो हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं। तो हमने इनसे पहले भी गुजारिश की थी कि हमारे मामलात में आप दखल न दें। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अगर ये बात की है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका कस्टोडियन औकाफ है और वक्त प्रॉपर्टी हम किसी को दे नहीं सकते। हमें कोई नहीं है, आगा खान हो, वाल सिटी हो, आर्कियोलॉजी हो, आएँ आकर काम करें, मगर वो जो काम कर रहे हैं और हजूरी बाग के अंदर जो उन्होंने एक तमाशा लगाया होता है वो सारी दुनिया के सामने है। वज़ीर आज़म ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि महकमा वक़्फ़ की कोई गफलत हुई? मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है उन तक बात को पहुंचाया नहीं गया और अगर हम उस महफिल में मौजूद होते तो हम ज़रूर उनको बताते। अब 20-25 साल से अगर काम नहीं हुआ मस्जिद के अंदर और हमने आने वाली तमाम जो सूबों की हुकूमतें हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके लिए बाकायदा एक जो बजट है वो रखा जाए और अगर वो बजट रख दें तो वो तो हर एक काम करवा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
शाही मस्जिद महकमा औकाफ के कंट्रोल में नहीं रहेगी। समा ने 23 जुलाई को ये खबर नशर की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह कदम उठाया गया है। तारीखी विरसा संभालने की इस्तिदाद महकमा औकाफ के पास नहीं। तो आपको बताते चलें कि बादशाही मस्जिद महकमा औकाफ के कंट्रोल में नहीं रहेगी। समा ने 23 जुलाई को खबर नशर की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह कदम उठाया गया। तारीखी विरसा संभालने की इस्तिदाद महकमा औकाफ के पास नहीं है। तो 12 जुलाई को उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, दूसरे हुकाम भी मौजूद थे। तो जब उन्हें महकमा औकाफ ने ब्रीफिंग दी पहले दाता दरबार मस्जिद की, तो उसके बाद बादशाही मस्जिद की बात आई तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बादशाही मस्जिद ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, ये एक तारीखी विरसा है और जो हमारे मुल्क में जो 3-4 बड़ी जो तारीखी मकामात हैं उनमें से ये एक बड़ी जगह है और ये कैपेसिटी ही नहीं है औकाफ की कि वो एक तारीखी ऐसी जो जगह है उसको वो संभाल सकें। इसलिए ये तो या वर्ल्ड सिटी को दिया जाए ये मस्जिद जो है इसका कंट्रोल, या फिर महकमा टूरिज्म इसको संभाले। और क्योंकि औकाफ जो है वो मस्जिदों तक उनकी वो कैपेसिटी है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं वो संभाल सकते, तो फिर उसके ऊपर किसी ने आगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, वो तब्दीली चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने फ्री वैक्सीन को भी नहीं बख्शा। 2023 में सिंध का फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। कहता हूं कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। सिंध के लोग पिछले 12-13 सालों से जो कुछ देख रहे हैं वो उनकी जिसे कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं ना, बस हो गई है, उनकी बस हो गई है। अफसोस से कहना पड़ता है वैक्सीन को भी नहीं बख्शा, जो मुफ्त सप्लाई की जा रही है उसको भी नहीं बख्शा। तो इंशाल्लाह 2023 में सिंध का फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। और अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। लिया में कोटहदू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जाम बहक हो गए, 26 अफराद जख्मी हुए। लिया के नवाई कस्बे जुमन शाह में निजी कंपनी की तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस रेडी को बचाते हुए उलट गई। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक और 26 जख्मी हो गए। शदीद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस कहती है नूर मुकद्दम के कत्ल का मुल्जिम इस्लामाबाद में पार्टियां भी करवाता था। फरवरी 2019 की रात ट्रैफिक हादसे में मरने वाली 3 लड़कियां ज़ाहिर जाफर के घर पार्टी में शिरकत के बाद वापस जा रही थी। वालिदैन ने ज़ाहिर जाफर को बरतानिया क्यों मुंतकिल किया था, इसकी वजह भी सामने आ गई है। जानते हैं नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी के कत्ल के मुल्जिम से मुताल्लिक इंकिशाफात का सिलसिला जारी। पुलिस तहकीकात और तफ्तीश के नतीजे में सामने आने वाले मजीद हकायक का समा ने पता लगा लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नूर मुकद्दम के मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार मुल्जिम इस्लामाबाद में नशे की पार्टियां भी करवाता था। 23 फरवरी 2019 को ज़ाहिर जाफिर के घर पार्टी में शरीक 3 लड़कियां रात 2 बजे वापसी पर हादसे का शिकार हुई थीं। परबत रोड पर हादसा लड़कियों के ज्यादा नशा की हालत में होने के बायस पेश आया। नतीजे में तीनों लड़कियां मौका पर दम तोड़ गयीं। पुलिस तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर कई बार अपने वालिद को कत्ल करने की कोशिश भी कर चुका है। वालिदैन ने मुजरिमाना सरगर्मियों के बायस ही ज़ाहिर जाफिर को जबरदस्ती पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल कर दिया था। सिंध भर में 12वीं के इम्तिहान जारी है। कराची में फेडरल बी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तलबा से मोबाइल फोन रखने के पैसे लिए जा रहे हैं। 50 रुपए की स्पेशल स्लिप भी दी जा रही है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, क्या है ये तमाम तर मामला? जी बिल्कुल, इंटर के इम्तिहानात की अगर मैं बात करूं तो आज दूसरा पर्चा था। कहा यह जा रहा है बोर्ड इंतजामिया की जानिब से, चूँकि दफ़ा 144 है और मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 50 रुपये मोबाइल टोकन की देख सकते हैं कैमरामैन कामरानुद्दीन, ये ज़रा दिखाइएगा कि 50 रुपये लिए जा रहे हैं। फ़ीस बाकायदा इनको ये पर्ची दी जा रही है, मोबाइल रखने की 50 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद जब पर्चा हो जाता है तो ये पर्ची शो करते हैं, पीछे नंबरिंग भी शो की हुई है, पर्ची ये देते हैं, उसके बाद मोबाइल दिया जाता है। बैग रखवाने का 30 रुपीज़ है यहाँ के, मोबाइल रखवाने के 50 रुपये। अच्छा, बैग रखवाने की पर्ची नहीं है, मोबाइल फ़ोन अगर आपने रखवाना है तो 50 रुपये देने होंगे। के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।